इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। सामाजिक सरोकार से जुड़े अमीर युवा ब्रिगेड के चेयरमैन अब्दुल अमीर अमीरों ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों, अब भी आप समझ जाओ, देख लो और अरविंद केजरीवाल को वोट मत करो। इस पूरे मामले के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से अमीरों युवा ब्रिगेड के चेयरमैन ने एक बाकायदा अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जारी अमीरो युवा ब्रिगेड के चेयरमैन अब्दुल अमीर अमीरो। अमीरो साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव सरगर्मी से चल रहा है, चारों तरफ जो है अलग अलग तरह की सरगर्मियां हैं। दिल्ली के मुसलमानों से आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं दिल्ली के मुसलमानों से भी और दिल्ली के जो आम जनता है, वोटर है, मैं इससे एक अपील करूंगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, केजरीवाल की सरकार बदल दो। केजरीवाल की सरकार बदलने का मकसद यही है, आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, झूठे वादे किए, झूठे दिलासे दिए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। जितनी भी स्कीमें चल रही, 2100 रुपए के लिए इनमें एलजी साहब ने कह दिया, हमारा खुला साफ नोटिस आ गया, उसके अंदर हमारी तरफ से कोई स्कीम नहीं है, कोई हमारे पास बजट नहीं है। ये कल को कह देंगे खड़ो के यहाँ पर जनता के बीच में, देखो जी मैं तो पास कर रहे थे, एलजी साहब पास नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? उसको तो बहाने मिलकर रगड़ा देना है, झांसा देना है। झांसा कैसे देगा? ऐसा देगा। अब बताइए कैसे इन्होंने स्कीमें बना रहे हैं, फ्री, हर चीज फ्री, हर चीज फ्री। कैसे कल वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ है नहीं जो एलजी साहब ने कर रहा। ये तो लोगों को गुमराह कर रहा, पागल कर रहा है। अमीरो भाई, बात की जाए, एक तरफ तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए मुसलमानों की, तो मुसलमान अभी तक नहीं डिसाइड कर पा रहा कि बेसिकली केजरीवाल उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? मैं तो ये कहूंगा, दिल्ली के मुसलमानों से मैं फुलजोर अपील करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को हरगिज हरगिज वोट नहीं दीजिए। वो कारण क्या है आप जानते हैं? निजामुद्दीन मरकज का जानते हो ना मुसलमानों? बिल्कुल। निजामुद्दीन मरकज में ताला लगाया, एफआईआर लॉन्च कराई, एफआईआर लॉन्च कराइए। और एलजी साहब को चिट्ठी लिख के, सबसे पहले चिट्ठी लिख के एलजी साहब को, मुसलमानों के खिलाफ, जहाँ पर कोरोना के अंदर लोगों ने परेशान कर रखा है, इतना कोरोना हर रोज ने मुसलमानों के खिलाफ, कोरोना के पहले और लीज बताते थे, फिर आखिर में बताते मरकज निजामुद्दीन में इतने पकड़े गए, इतने कोरोना हो गए, इतना वो क्वारंटाइन कर दिया हमने, ये कर दिया, वो कर दिया। आज जो मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने जो जहर घोला है, जहर घुलाया है, वो एक आदमी ने काम करा था मरकज का। वो मरकज का जहर आज तक चल रहा है हिंदू मुसलमान में। हम हिंदू मुसलमान अपने प्यार मोहब्बत से, कितने भाईचारे से यहाँ रह रहे थे। दिल्ली में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल का जो दोहरा रुख है, ये एक तरह से नाग है। ये देखिए, ये मैंने नाग बनाया, झाड़ू को बाइकाट। जी, तो कहीं ना कहीं आप बाइकाट करने की बात कह रहे हैं मैं दिल्ली के मुसलमानों से? दिल्ली के मुसलमानों से अपील करता हूँ, अरविंद केजरीवाल को हरगिज हरगिज वोट न दीजिए। इन्होंने मुसलमानों के हितों में काम नहीं करते, मुसलमानों के खिलाफ काम करा, एफआईआर लॉन्च कराई, मदरसे में, बाहर देश से, जापान से, कहीं से, सब जगह से जमाते आई हुई थी, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई। वो आखिर में इसका रिजल्ट क्या निकला? हाई कोर्ट ने इनको सबको बरी कर दिया। बिल्कुल भाई, हाई कोर्ट ने वकील बरी करा, नहीं कराया? बिल्कुल। यानी कि झूठे इन्होंने कंप्लेंट करी थी, मुखबरी करी, अरविंद केजरीवाल ने मुखबरी करी, बताया बाकायदा। बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर रिजल्ट है, हमारे पास ऑर्डर है, मेरे पास के भी मैं दिखा दूंगा आपको, भी ऑर्डर भी है इसके अंदर, उसके अंदर बरी कर दिया। तुमने तो एलिगेशन लगा दिया मुसलमान 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 मुसलमान, और तुम मुसलमान को वोट भी चाहते हो। वाह, क्यों देगा मुसलमान वोट? तुम्हारी जागीर क्या? हम हर किसी वोट नहीं देंगे, हर चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम घर घर जाएंगे अपने इलाके में, दिल्ली में। मैंने बार बार लोगों से अपील कर रहा हूं, अब मैं कल का मेरा प्रोग्राम बनना है, घर घर जाऊंगा, जहां तक मेरे से हो सकेगा, बन सकेगा, मैं वहां तक काम करूंगा। इसको अरविंद केजरीवाल को वोट लेने नहीं दूंगा। अमीरो भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही है, सारी बात समझ में आती है, लेकिन जो इनकी पार्टी से जुड़े मुस्लिम विधायक हैं, वो लास्ट तक जुड़े रहे, आज तक भी वो लोग वहीं के वहीं हैं। उन्होंने किसी ने भी इसको लेके अपना एहतजाज नहीं जताया, ना ही उनको किसी को बोलने की, आज तक किसी का कोई बयान नहीं आया इस पूरे मामले को लेके। कल भी हम देख रहे थे, मुसलमानों ने एक जगह दिल्ली सरकार के जो मंत्री है उनका विरोध किया, और भी चीजें सामने आई। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये तो हर जगह होना है। आप इमरान हुसैन का कल देख लिए, कल इमरान हुसैन ने लोगों ने घेराव करा, यहाँ भी लोग करने के चक्कर में। लेकिन अब कई है, अब दिल्ली के मुसलमान जो एमएलए काउंसलर हैं, अरविंद केजरीवाल ने सबको खामोश कर दिया।
चुप। इनके खरीदे हुए गुलाम है क्या? वो हो सकते हैं खरीदे हुए गुलाम, हम नहीं है। जब हम बोलते तो कहते हैं बोलता है, हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, हरगिज बोलेंगे। जब सारे एमएलए काउंसिलर खामोश थे, दिल्ली में इतने दंगे हुए, सेलमपुर में दंगा हुआ, एनआरसी में हुआ, एनआरसी में मुसलमानों क्या क्या, कोई अरविंद केजरीवाल ने मेरे को दिल्ली पुलिस हाथ में दे दो, 2.5 घंटे में दफा करा दूंगा मुसलमानों को, जितने शाइन मार्ग के बेटे में 2.5 घंटे में हटा दूंगा, 2.5 घंटे में। क्यों दें भाई वोट? भाई क्यों दें? याद है ना मुसलमानों, मेरी बात को याद रखना, मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा। अपने दिल पे 5 तारीख को अपने दिल पे हाथ रख के ये सोच के वोट डालना हम किसको वोट डाल रहे हैं। मरकज निजामुद्दीन ध्यान रखना, दंगे याद रखना, दिल्ली के अंदर सेलमपुर के शाहीन बाग का मसला याद रखना, तब वोट देना। जब मोहर लगाना है किसी वोट पे लगाना, तो अपने दिल पे हाथ रखना, ईमान की बात बोलना। मेरी बात झूठ हो सकती है, आप अपनी सोचें। जितनी मैंने इन बातों में रखी है पोस्टर के अंदर बातें, अगर ये गलत है या सही है, अगर सही है तुम्हें भी कसम है अगर तुम इसको वोट दो। अमीरो भाई, ये बात आपने एक तरफ कह दी, सारी बातें ठीक है, अपील भी कर दी लोगों से, लेकिन ऐसा है कि जो दूसरे लोग हैं, जो चाहे वो पार्टी से जुड़े लोग हैं, जो वो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो उनका आरोप ये है कि आप एक तरफ से जो है किसी दूसरी पार्टी के ऊपर, आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं, और वो लोग देखा जाए तो वो एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी आप लोग आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कि भाजपा की बी टीम है, आपके ऊपर भी एलिगेशन लगते हैं, आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, हम तो ये नहीं कह रहे हम फला पार्टी को वोट दो, हमने कहा किसी को। आप समझदार है, पब्लिक जानती है, वोटर जानती है किसको वोट देना है, लेकिन हमने जो उजागर करना है, इस बात को करना है, आप देखिए जरा, समझें, सोचें, फिर वोट दें। हमें किसको वोट देना है, हमने ये नहीं कहा हमें कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, ये निर्दलीय को वोट दो, ये नोडा दबा दो। आप समझदार हैं, मैं आपको क्या कह सकता हूं। आपने जिसने आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल सरकार ने जो मुसलमानों के साथ जातियां की हैं, बदसलूकी की है, उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मुद्दे से अलग एक चीज अगर मैं सवाल करूं आपसे कि पिछले 10 सालों में पुरानी दिल्ली, खासतौर से मटिया महल विधानसभा में काम हुए नहीं हुए? काम आपके सामने है, क्या है? बिजली पानी का काम है। बिजली पानी क्या है? बिजली पानी तो कोई भी सरकार बैठेगी वो देगी। मुद्दा क्या कर रहा है, मुद्दे वाली बात क्या करिए, तो बजट ही नहीं है इनके पास, क्या काम करेंगे? फ्री देना सब चीजें, जो बजट है आदमी का वो फ्री कॉस्ट में जा रहा। अमीर भाई, क्योंकि आपने मामला मुसलमानों से जुड़ा छेड़ दिया है, लोगों से अपील भी कर दी है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह मान रहे हैं कि दिल्ली में एक मुश्त सरकार होने के बावजूद भी मुस्लिम से जुड़े इदारे, माइनॉरिटी से जुड़े इदारे सारे एक के बाद एक ठप होते चले जा रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? भाई इनको मुसलमानों को बनाना नहीं है, मुसलमानों को आगे लाना नहीं है, इनको गुलाम बना के रखना है। आजाद देश के गुलाम बनेंगे, अरविंद केजरीवाल के गुलाम बनेंगे। आप ये देख लेना, दिल्ली वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया, इमामों को लगाया, अपने इलेक्शन में काम कराया, इनके पैसे बंद कर दिए, तनख्वाह आज भी 18 महीने की रुकी हुई है। उर्दू एकेडमी है, वहां खत्म कर दी। माइनॉरिटी कमीशन है, खत्म कर दी। उर्स कमेटी है, खत्म कर दी। हज कमेटी भी खत्म है। हाँ, अभी कुछ लोगों को तनख्वाह देने की कोशिश की गई है उसमें, जो उनके परमानेंट भी थे और जो उनके मन मुताबिक है, उनकी मर्जी का काम हो रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने तनख्वाह दी गई है। सबको नहीं दी, सबको नहीं दी, सबको नहीं दी तनख्वाह। 18 महीने हो गए जी। मदरसा आलिया उनकी तनख्वाह नहीं मिली टीचरों की अभी तक। फतेहपुरी का भी मामला है। जी जी जी। एक ही मुसलमानी दायरा है पूरी दिल्ली के अंदर स्कूल का। तो ये आपको लगता है कि जानबूझ के इस तरह की चीजें की जा रही हैं भाई? क्योंकि मुस्लिम इदारे हैं। अब मैं कहूंगा, फिर कहोगे आरएसएस की बी टीम है। भाई बीजेपी और आरएसएस की बी टीम है, ये जो उनकी नीतियां हैं उस नीतियों पर चल रहा है, उस नीतियों के खिलाफ जा नहीं सकता। और जो एमएलए आवाज उठाने की कोशिश तो खामोश। कुल मिला के पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो एमएलए हों या दूसरे लोग हैं, वो जानबूझ के, क्योंकि उनको हिदायत होती है, वो इसलिए नहीं बोलते। बस बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं, उनको पावर है, ताकत है उनके अंदर। वो देख सकते, हमने देखा पिछले दिनों जो है एक विधायक ने इस्तीफा दिया और उन्होंने सारी बातें बोली कि मुझे हिदायत नहीं थी, मुझे बोलने की इजाजत नहीं थी, बिल्कुल, इसलिए मैं चुप था। मेरी झूठ का झूठ, सच पानी का पानी हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं वही तो बात कह रहा हूँ। चुप्पी लगा दी, खामोश का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की कथनी करनी में भी फर्क है, इसलिए उनके विधायक भी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं।
बिल्कुल सारे भाग लिए, और जो बीजेपी में थे कांग्रेस बुला लिया, कांग्रेस वाले बीजेपी बुला रहे, बी टीम है तो बी टीम के पीछे से रास्ते सारी है। तो दिल्ली वालों से क्या एक बार फिर दोबारा से क्या अपील करना मैं चाहेंगे? ये अपील करूंगा, अपने दिल पर हाथ रख के वोट दीजिए, जिसको भी पार्टी को वोट दे, किसी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल ने हमारे मरकज के खिलाफ ताला लगाया, अपने दिल में रख के हाथ रखो, मोहर लगाओ उसको, तो भाई हमने वोट देना है ना देना आम आदमी पार्टी को। मरकज में FIR लॉन्च कराई, जमातों पे कराई, उनको हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। बिल्कुल। को मुलजिम होते थे, उनको सजा होती तो हम भी मान लेते, चलो ये सही करा। जब बरी बाइज्जत बरी हुए तो इसका मतलब इन पे कुछ नेता, इनको धागा सिर्फ गोल गोल फंसाने वाली बात थी, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। आज जो जहर गुलाबा है, अरविंद केजरीवाल का जहर गुलाबा है, नाग और सांप की तरह बैठे हुए हैं और डंग करने के लिए।